नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। आज नाग पंचमी है और आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ दो तीन परंपराएं हैं जो अनोखी परंपरा है। एक परंपरा है कि गोबर, सरसों और बालू का लेप मिला करके किसी गांव के विद्वान व्यक्ति से, जो प्रायोगिक रूप से वह विद्वान हो या शैक्षिक रूप से हो, तो वैसे विद्वान और बुजुर्ग व्यक्ति से उस सरसों, बालू और गोबर के लेप को पढ़वा करके और अपने पूरे दीवारों पर उसको जो है वो उससे रेखा बनाई जाती है, एक मोटा सा लेयर बनाया जाता है और कहीं कहीं नाग देवता की तस्वीर बनाई जाती है। अब आज के दिनों में जो तरह तरह के वाल पुटी के ऊपर तरह तरह के टेक्सचर्स बना दिए जाते हैं, वैसे अमीर और धन पशुओं के घर में ये परंपरा तो नदारत है, लेकिन हम गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास ये आज भी देखने को मिल जाता है। एक और परंपरा है कि इस दिन दंगल, कुश्ती, सपाट मारना, दंड पेलना, लाठी भांजना, तलवारबाजी, भालाबाजी, लठैती, ये सारी चीजें इस दिन होती है। तो मेरे पूज्य पिताश्री ने मुझे सिखाया था कि बेटे, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करना। और इसी कारण मैं अगर लाठी भांज दूं तो मुझे लगता है कि अगर कोई ईंट या पत्थर चला करके मारे तो मैं लाठी से रोक लूंगा। भगवान की कृपा से लठैती में इतनी मेरी अच्छी इफिशियंसी है। और पिताजी के आदेश पर पढ़ लिख करके विद्वान तो मैं बना ही, खुद को विद्वान नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे द्वारा लिखे गए बेल पिटीशन के बाद जब बेल अलाउ होता है तो कोर्ट ने व्याप्ता हमको विद्वान अधिवक्ता लिखा है। ये सारी चीजें बिहार सरकार के और कोर्ट के वेबसाइट पर, ईसीएस पर अपलोडेड है। इस आधार पर मैं खुद को विद्वान कह रहा हूं। तो मेरे पूज्य पिताश्री का, मेरे पापा जी का सपना जो था कि विद्वान बनूं और विद्वान के साथ साथ बलवान बनूं, बलवान भी उन्होंने बनाया। और इसी का नतीजा है कि मैं लाठी बहुत बढ़िया भांज लेता हूं, तलवार बहुत अच्छा चला लेता हूं, भाला बहुत अच्छा फेंक लेता हूं, और जितना भी कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सही हथियार है, उन सबको मैं बहुत बढ़िया से खोल सकता हूं, कस सकता हूं और चला सकता हूं। इसका भी मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त है। जी हां, एनसीसी से सर्वोत्तम ग्रेड से सी सर्टिफिकेट होल्ड करने का मुझको सौभाग्य मिला है। अब ऐसे में अगर मैं अभी ये कहूं या लाठी भांजते हुए वीडियो डाल दूं तो कुछ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग मुझे ही आकर के सलाह देंगे कि वकील साहब, इतना सारा केस देखने के बावजूद आपको टाइम कैसे मिल जाता है कि आप लठैती भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी लठैती देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जवाब मैं उन मूर्ख और जड़बुद्धियों को दूंगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वीडियो मैंने पिछले साल ही बनाया था। और इस साल जो मैं लठैती भांजा हूं, लाठी भांजा हूं, मैं और मेरी ज्येष्ठ औलाद, मेरी ज्येष्ठ संतान, मेरी पहली बेटी, मेरी बड़ी बेटी शेली जो है, उसने भी लाठी भांजा है। वो भी तलवारबाजी, लठैती आदि की चैंपियन हो चुकी है। और हम दोनों बाप बेटी ने इसको जो है वो किया है, लेकिन संयोग से वीडियो नहीं बन पाया है। कोशिश करूंगा अगले किसी दिन, संडे वगैरह को जब टाइम मिलता है, तो वीडियो भी बना करके उसको भी डालूंगा कि बेटियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, ये चीज मैं दिखाऊंगा। अब ये जो मैंने वीडियो दिखाया, तो कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं मुझ पर कि वकील साहब, इतना सारा केस देखने के बावजूद आपको समय कैसे मिल जाता है कि आप पत्रकारिता कर लेते हैं। उन मूर्ख और जड़बुद्धियों को मैं बता दूं कि दुनिया में हर व्यक्ति दो काम करता है। मेरा दूसरा वाला जो है वो वीडियो बनाना या कानूनी सामाजिक जागरूकता फैलाना या आपकी भाषा में पत्रकारिता हो सकता है। अब वो दूसरा काम बाकी लोग क्या करते हैं, तो हर आदमी एक नौकरी पेशा के लिए, रोजी रोजगार के लिए एक काम करता है और दूसरा काम दूसरों की चुगलखोरी करता है। वो काम मैं नहीं करता हूं, इसलिए मुझे समय मिल जाता है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि
अब ये हिम्मत कहां से आ गया कि इतने सारे आलोचकों, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे देखने वाले लोग हैं, लाखों लाख की संख्या में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका 2% भी हुआ तो 2-3 हजार लोग तो आलोचना करने वाले भी मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग रोज देखते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख लोग अगर लाइक करते हैं, तो जाहिर सी बात है 500 हजार लोग गाली भी देते होंगे, आलोचना भी करते होंगे। उन आलोचकों के मुंह पर एक तमाचा और एक जूता मारने का काम किया है विधायक पवन जायसवाल ने, जिनका ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से वो भी लठैती करते नजर आ रहे हैं। और तब यह जवाब उन लोगों को मिल जाता है कि जब एक विधायक इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के बावजूद, अपने विधानसभा को देखने के बावजूद उनको समय मिल सकता है लठैती करने का, तो एक वकील को तो समय मिल ही सकता है। जय हिंद।